नमस्कार दोस्तों, और सुनाइए कैसे कट रहे हैं आपके दिन। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई बोलता है बहुत मजे में है, इंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते ही कहते हैं मत पूछो यार, कुछ भी अच्छा नहीं है, जिंदगी बेकार हो गई है, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है, ब्ला 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 ब्ला। है ना, होते हैं ना ऐसे लोग जिन्हें लाइफ से सिर्फ एक ही चीज होती है, शिकायत। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी हो जाए। एक बंदा ज्ञान और शांति की तलाश में पहुंच गया एक मोनेस्टरी। वहां पर उसे एक गुरु मिले। उन्होंने कहा तुम यहाँ रहकर मेडिटेशन कर सकते हो, बस यहाँ का एक इम्पोर्टेंट रूल है, तुम्हें पूरा साल मौन व्रत धारण करना होगा, साल में सिर्फ एक बार बोल सकते हो, वो भी एक ही लाइन। बंदा मान गया। पूरा साल मेडिटेटिंग, स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग इन साइलेंस के बाद में उसे वो मौका मिला जब वो कुछ बोल सकता था। तो जानते हो उसने क्या बोला? The bed is too hard। खैर, एक और साल शुरू हो गया साइलेंट मेडिटेशन का। फिर से मौका मिला तो बोलता है The food is not at all good। खैर, 12 महीने परिश्रम के फिर से शुरू हो गए और 3 साल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद वो बोलता है I quit। गुरु ने कहा बहुत अच्छा, तुम सिर्फ बाहर से साइलेंट थे, तुम्हारे अंदर कंप्लेनिंग के डायलॉग्स तो निरंतर चल रहे थे। ऐसे लोगों को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। दोस्तों, हम में से भी ना जाने कितने ही लोग होते हैं ना जो कंप्लेनिंग, जजिंग, ब्लेमिंग, फीलिंग अनफेयरली ट्रीटेड, ऐसी बातों से अपने दिमाग को भरते ही रहते हैं। क्या ये सही है? मुझे याद आ गई यहाँ पर अपनी एक स्कूल टाइम फ्रेंड, जिसे हर बात में सिर्फ कंप्लेन ही करनी होती थी। उफ, इतनी गर्मी क्यों है, आई एम स्वेटिंग लाइक हेल, ये बारिश बंद क्यों नहीं हो रही, कितना पानी है, कहीं बाहर ही नहीं निकल सकते, यार ये ठंड कब जाएगी, मैं नहीं रह सकती इतनी ठंड में, ये हमारी कैंटीन क्लास से इतनी दूर क्यों है, समोसे में आलू इतने कम क्यों है, ये मेयोनीज क्या फ्री मिल रही है, देखो ना कितनी सारी भर दी है बर्गर में। यानी कि उसे हर चीज की बैड साइड को देखना और कंप्लेन करना। ऐसे लोगों को बोलते हैं क्रॉनिक कंप्लेनर्स। एक ऑप्टिमिस्ट देखता है अ ग्लास हाफ फुल, पेसिमिस्ट देखता है अ ग्लास हाफ एम्प्टी, क्रॉनिक कंप्लेनर देखता है और बोलता है ये पानी कैसा है, ठंडा भी नहीं है, टैप वाटर है क्या, मैंने तो बिस्लरी मांगा था, ग्लास देखो इस पे जैसे धब्बा लगा है, लगता है अच्छे से वॉश नहीं किया, ओहो इसमें तो वायरस होंगे, मैं तो बीमार होकर ही रहूंगी, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे लोगों के 10 कंप्लेनिंग वर्ड्स को आप रोक लो, 100 आगे तैयार होंगे। अरे तुम नहीं समझ सकते, मेरे साथ तो गलत ही होता है, मेरी तो जिंदगी ही बेकार है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे कंप्लेनर्स से कैसे डील किया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट एक्सपेक्ट टू करेक्ट देम। कुछ टाइम के लिए आप उन्हें रोक सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्विट स्मोकिंग इज इजियर देन टू परसुएड समवन टू क्विट कंप्लेनिंग। उन्हें अपने सराउंडिंग्स में सब कुछ नेगेटिव नजर आता है, वो खुद को गलत या नेगेटिव समझते ही नहीं है, तो आप उन्हें करेक्ट कैसे कर सकते हैं? सेकेंड थिंग, practice the art of being affectionately detached। ऐसे लोगों के साथ में be kind, gentle, sincere and loving, but कभी भी उनका हाल ना पूछे। अगर आपने ऐसे लोगों का हाल पूछ लिया तो जिंदगी की शिकायतों का पुलिंदा आपके सामने आ जाएगा। अगर वो आपसे आपका हाल पूछ लेना तो एक पॉजिटिव रिप्लाई देकर फटाफट बात को चेंज कर दे, वाओ कितना अच्छा मौसम है, योर ड्रेस इज लुकिंग सो नाइस, कोई ऐसे कॉम्प्लीमेंट कर दे, बस हाल ना पूछे, कंप्लेन का मौका ना दे, उनके किसी रीसेंट अचीवमेंट के बारे में उनकी तारीफ कर दे, वाओ इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे वर्ड से उन्हें नवाजें जिससे कि उन्हें भी एक अच्छी फील आएगी और उनका कंप्लेनिंग की जो हैबिट है थोड़ी सी सप्रेस हो जाएगी। लास्टली, आप कुछ भी कर लो, ऐसे कंप्लेनर्स मौका ढूंढ ही लेते हैं शिकायत करने का। मान लीजिए आपने उनसे किसी मूवी, रेस्टोरेंट या किसी पर्सन की इंक्वायरी ले ली, तो कुछ इस तरह का जवाब मिल सकता है, अरे वो मूवी बहुत स्लो है, बहुत एंड तो उसका बहुत ही बुरा है, रेस्टोरेंट हाँ ठीक है, खाना बाकी तो सब, लेकिन चाइनीज बहुत बुरा है, वो पर्सन अरे उसने फला के साथ ऐसा कर दिया था, सोच समझ कर बात करना। यानी कि नेगेटिव कुछ सुनने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्या करना है? अपने दिमाग से काम ले, स्टे पॉजिटिव और आगे बढ़ जाए।
अब बात करते हैं दोस्तों अपनी खुद की। हम खुद को कितना भी खुश नसीब समझे, कुछ ऐसी बातें जरूर होती हैं जिनसे हमें कंप्लेन होती ही होती है। नो डाउट छोटी मोटी बातों पे शिकायत करना कभी कभी हमारी बॉन्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बट टू मच ऑफ कंप्लेनिंग इज नेवर एवर गुड फॉर एनी रिलेशनशिप। तो ऐसे में क्या करें? स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज यू योर सेल्फ। दूसरों को तो आप बदल नहीं सकते ना, लेकिन खुद में तो चेंज ला सकते हैं थोड़ा सा। कभी इस तरह से ना कहें कि इस गुलाब में कितने कांटे हैं, बल्कि कुछ इस तरह से सोचें, वाओ इतने कांटों में भी कितना खूबसूरत गुलाब है। अपने आप को फोर्स करें कि आपकी जो सोच है वो हमेशा एक पॉजिटिव रुख में रहे। नेवर बॉटल्ड अप योर नेगेटिव फीलिंग्स। बीच बीच में उन्हें अपने किसी क्लोज वन के साथ में शेयर कर लें, जिससे कि आपके अंदर से भी नेगेटिविटी निकल जाए और आप थोड़ा लाइट भी फील करेंगे। प्रैक्टिस योगा। ये जो हमारे थॉट्स है ना, ये अलग अलग डायरेक्शंस में भागते हैं, तो योगा हमारे रेसिंग थॉट्स को काम करता है, हमें रिलैक्स करता है, एंड ग्रेजुअली वी लर्न टू बी मोर माइंडफुल। ट्रेन योर सेल्फ टू नॉट टू बी जजमेंटल। किसी की भी इनसाइड स्टोरी को जाने बगैर उन्हें कभी भी जज ना करें। हम कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, थोड़ी सर्विस स्लो होने पर फटाफट वेटर की कंप्लेन कर देते हैं, या किसी दोस्त की छोटी छोटी बातों पर उन्हें कंप्लेन करते रहते हैं, उन्हें जज कर लेते हैं। एक बार उनके जूते में पैर डालकर देखें, यू विल बी मोर काइंड एंड रिलैक्स्ड अबाउट द सिचुएशन। कभी भी किसी की तरफ एक फिंगर आप पॉइंट करते हैं ना, तो 3 उंगलियां आप ही की तरफ इशारा करती हैं। ये बात हमेशा याद रखें। 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाए। जितने भी अमेजिंग खूबसूरत लोग और चीजें आपकी लाइफ में हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ देम। इनफैक्ट ग्रैटिट्यूड की फीलिंग भी हमें तब आती है जब हम ऐसी चीजों की वर्थ को समझते हैं। सूरज रोज निकलता है, फूल मुस्कुराते हैं, चांद चमकता है, तारे टिमटिमाते हैं, बादल बरसते हैं। हम चाहे इनकी इंपॉर्टेंस को समझे या ना समझे, हमारा एटीट्यूड लाइफ की तरफ कैसा है, हमारी चॉइसेस कैसी हैं, हम ग्रैटिट्यूड को चूज करते हैं या कंप्लेन को चूज करते हैं, ये सिर्फ हम पर निर्भर करता है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे आराम से बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो सिंपली उसको एक्सेप्ट कर लें और खुद को उसके बाद में किसी और बात में फोकस कर लें। जैसे कि अपनी हॉबीज को ढूंढे, उनमें बिजी हो जाए। इट कुड बी एनीथिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्टडिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग और गार्डनिंग, और इट कैन बी एनी स्पोर्ट एक्टिविटी। जब आप इन चीज़ों में खुद को बिजी कर लेंगे ना, तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा किसी को कंप्लेन करने का। लास्टली, सिंपली आस्क योरसेल्फ व्हेन यू ओपन योर माउथ, वुड यू रादर कंप्लेन और बी हैप्पी? जी हाँ, चॉइस आपकी है, सिर्फ आपकी। याद रखें, जो ये जिंदगी आप जी रहे हैं ना, ये भी बहुतों के लिए सिर्फ एक सपना ही है। समझे? बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक खूबसूरत नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गुनगुनाते रहे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करें। दिल से दिल की बातें बाय पूनम सचदेवा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल।